जहेज प्रथा। जहेज प्रथा की वजह से गरीब ज़मीन बेच रहा है बेटियों की शादी में, और बिकती बिकती ज़मीनें अब बहुत थोड़ी बच गई हैं, जो आने वाली जनरेशन के लिए ख़तरे की घंटी है। दूसरा इशू है कि जो बच्चे न स्कूल जा पा रहे हैं, न मदरसा जा पा रहे हैं, न मकतब जा रहे हैं, उनको हम एजुकेशन और शिक्षा से कैसे जोड़ सकें। उसको वार लेवल पर, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, घर घर, ये आलिमों की टीम निकल रही है कि आप अपने बच्चों को भेजिए और पढ़ाइए। तीसरा एजेंडा ये है कि इस वक्त पूरे देश में राजनीतिक लाभ लेने के लिए और समाज में धार्मिक नफरत को जिंदा रखने के लिए कुछ पार्टियां, कुछ व्यक्ति तत्परता से काम कर रहे हैं, और वो काम इस तरह से कर रहे हैं कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत से खेल कर लेते, और उनके अपमान से पूरे देश दुनिया के मुसलमान आहत भी होते, और हमारे भारत के जो एक स्वच्छ और स्वतंत्र संविधानिक राष्ट्र है, जो एक संविधानिक कंट्री है, सेकुलर कंट्री है, इसकी छवि और इसकी छवि पर एक धब्बा लग रहा है। और इसके रिएक्शन में मुसलमान जब कोई आंदोलन करते तो पुलिस के डंडों का मुकाबला होता, कहीं कहीं गोलियां चलती। झारखंड में 7-8 बच्चे एक दिन में 47 से मारे गए। तो किसी भी धर्म से रिलेटेड जो महान पुरुष हो, जो एक आस्था का केंद्र बिंदु हो, ऐसे व्यक्तियों पर किसी तरह की अभद्र टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और कानून बने। ये तहरीके बेदारी के एजेंडों में एक महत्वपूर्ण एजेंडा ये भी है। इसी के साथ एक महत्वपूर्ण एजेंडा ये भी है कि इस समय पूरे देश में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के बीच इस बात की चर्चा बहुत जोरों पर है कि किसी भी मुसलमान के बच्चे को उठा लिया जाता है ये कह करके कि ये देशद्रोही है या आतंकवादी है, जबकि आपके पास कोई सच्चा और पक्का सबूत नहीं है। नतीजा ये है कि अखबार, टीवी चैनल देशद्रोही देशद्रोही देशद्रोही, और देश में एक माहौल ऐसा क्रिएट किया जाता है जिससे मुसलमान को देशद्रोही बना दिया गया। 30 साल, 25 साल, 20 साल के बाद अदालत से वो बच्चे बाइज्जत बरी होते, और उठाने वाली जो भी एजेंसी है, चाहे ईडी हो कि आईबी हो कि सीबीआई हो, वो सबूत नहीं दे पाती और समाज में एक नफरत का माहौल पैदा होता। तो इस तहरीक बेदारी में एक ये भी मामला है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए कि बगैर साक्ष्य और सबूत के तुमने उठाया है और देश में जो नफरत का माहौल बनाया है। आज उस मुस्लिम अल्पसंख्यक का बच्चा जो महेश के बेटा के साथ, सुरेश के बेटा के साथ, रमेश के बेटा के साथ स्कूल जाता था, कॉलेज जाता था, वो अपने आप को अपमानित महसूस किया और मुजरिम और अपराधी का बेटा अपने को मान लिया। वो पढ़ाई छोड़ दिया, स्कूल छोड़ दिया, कॉलेज छोड़ दिया। कुछ तो ऐसी फैमिली है जो आत्महत्या तक कर ली। तो ऐसे पदाधिकारियों पर लगाम लगे और इसके लिए एक कानून बने। और इस वक्त एक जो माहौल ये क्रिएट किया गया है कि अगर मोटरसाइकिल से किसी को धक्का लग जाए तो हिंदू मुसलमान, अगर बाजार में किसी से बातचीत में कोई ऊंच नीच हो जाए तो हिंदू मुसलमान। तो इस नफरत को कैसे ख़त्म किया जाए, इस नफरत को गांधी के भारत वाले प्रेम में कैसे कन्वर्ट किया जाए, इन सारे मुद्दों पर मधेपुरा के प्रतिष्ठित और जिम्मेदार आलिम इमामों की बैठक हुई है।
और ये तय हुआ है कि मधेपुरा में फरवरी महीने में एक जिला लेवल का बड़ा सम्मेलन किया जाएगा इन्हीं मुद्दों को लेकर के, और जहेज नहीं लेंगे का शपथ भी दिलवाया जाएगा, बच्चों को स्कूल भेजेंगे, शपथ भी दिलवाया जाएगा। और इसी के साथ समाज में आपसी सद्भाव, चैन और अपने देश और मुल्क के प्रति हम अपने बच्चों के अंदर जो छुपी हुई प्रेम है इसको और उभार करके देश की सुरक्षा के साथ साथ धर्म और समाज की सुरक्षा के लिए तैयार करेंगे। बहुत अच्छा।